कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी एक लंबी चुप सी सुरंग है जिसके दोनों सिरों पर अंधेरा ही अंधेरा हो। मैं उस सुरंग के बीच में खड़ी हूं। न आगे जाने की हिम्मत है, न पीछे लौटने की वजह। मेरा नाम नीलिमा है। मैं 42 साल की एक विधवा माँ हूँ। अयान मेरा बेटा मेरी पूरी दुनिया है, या यूं कहूं कि जब उसके पापा चले गए तो मैं ही उसकी और वो मेरी दुनिया बन गया। शुरू के कुछ साल बहुत मुश्किल थे। सब कुछ संभालना, नौकरी करना, स्कूल की फीस भरना और सबसे बड़ी बात, एक खुशहाल माँ बने रहना। जबकि अंदर से मैं रोज टूट रही थी। जब अयान 10वीं में था, मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। वो अब अपने दोस्तों की दुनिया में व्यस्त रहने लगा था। शामें जो कभी हमारी चाय और बातों से भरी होती थीं, अब उसके कमरे की खामोशी और मेरे सन्नाटे में बदल गई थीं। तभी मेरी जिंदगी में एक नया चेहरा आया, राधा आंटी। राधा आंटी हमारी पड़ोसन थीं। उम्र कोई 50 के आसपास, पर चेहरा ऐसा जैसे हर दुख पी गई हो और अब सिर्फ सुकून बचा हो। पहली बार जब वो मेरे घर आई थीं, तो सिर्फ एक प्याली चाय मांगी थी, लेकिन उस दिन हमारी बातें घंटों चलीं। वो किसी अपने जैसी लगती थीं। न सवाल पूछती, न सलाह देती, बस सुनती थीं दिल से। धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई। हफ्ते में 2-3 बार तो बिना बताए ही चली आती। एक दिन मैंने उन्हें पूछा, आपके पति? उन्होंने बस इतना कहा, चले गए, बहुत पहले। पर कुछ रिश्ते मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, नीलिमा। बस हम उन्हें रोज मारते हैं अपने अकेलेपन से। उस दिन मैं देर तक रोई। पता नहीं क्यों, लेकिन उनके सामने मेरे आंसू खुद ही बह निकले। उस साल अयान 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। हालत इतनी खराब थी कि अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं तो डर ही गई थी। पर आंटी, वो एक पल के लिए भी नहीं हिली। हॉस्पिटल में मेरे साथ रहीं, अयान के पास बैठीं, उसकी पेशाब जांच की रिपोर्ट से लेकर हर दवा का ध्यान रखा, जैसे कोई माँ हो। जब अयान ठीक होकर घर आया, तो भी आंटी रोज आती रहीं। उसके लिए खिचड़ी बनाना, दवा देना, माथा सहलाना, वो एक सच्ची माँ की तरह पेश आ रही थीं। और मैं उन्हें देखकर अंदर ही अंदर हल्की सी ईर्ष्या महसूस कर रही थी। फिर एक रात, वो एक शांत रात थी। अयान अपने कमरे में था और मैं और आंटी बालकनी में बैठे थे। हवा में ठंडक थी और हमारी चुप्पी में एक अजीब सी गर्मी। मैंने पूछा, आंटी, कभी किसी से दोबारा जुड़ने का मन नहीं किया? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, हर इंसान दोबारा जुड़ना चाहता है, नीलिमा, पर समाज का डर, उम्र का बोझ और रिश्तों की जटिलता उसे बांध देती है। मैंने उनकी आंखों में कुछ देखा, एक गहराई, एक सच्चाई, और शायद कुछ और भी। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। अब घर में एक अजीब सी नजदीकी रहने लगी थी। अयान और आंटी की बॉन्डिंग गहरी होती जा रही थी। वो उसे बेटा कहती थीं, लेकिन उनकी नज़रों में एक अजीब सी कोमलता थी, जो सिर्फ माँ की नहीं लगती थी। एक बार मैंने देखा कि अयान उनकी गोदी में सिर रखकर लेटा था और आंटी उसके बालों में उंगलियां फेर रही थीं। वो लम्हा बहुत सुकून भरा था, पर मुझे अंदर से बेचैन कर गया। क्या ये सिर्फ ममता थी या कुछ और? और अगर था भी, तो क्यों मुझे तकलीफ़ हो रही थी? एक दिन जब आंटी घर आईं तो अयान ने दरवाज़ा खोला। मैं किचन में थी। मैंने उनकी धीमी आवाज़ें सुनी, फिर हँसी, फिर एक लंबा सन्नाटा। मैं चुपचाप बाहर आई और देखा, आंटी ने अयान का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। वो उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रही थीं, और अयान, वो चुप था। मैंने खांस कर उन्हें सचेत किया। आंटी ने झेंपकर हाथ पीछे खींच लिए। अयान मुस्कुराया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मुझे पता था, कुछ तो बदला है। मैं कई रातों तक सो नहीं सकी। क्या ये रिश्ता सिर्फ देखभाल और स्नेह तक सीमित था, या कोई अनकहा जुड़ाव पनप रहा था, आंटी के दिल में, अयान के मन में, और शायद मेरे अंदर भी? मैंने खुद से पूछा, क्या मुझे आंटी से जलन हो रही है, या डर लग रहा है कि अब मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो जाएगा, या कहीं मैं खुद आंटी की ओर खींचने नहीं लगी? ये सवाल मेरी आत्मा को चीरने लगे। एक रात आंटी आईं, जब अयान बाहर दोस्तों के साथ था। हम दोनों अकेले थे। मैंने सीधा पूछा, आप अयान के लिए क्या महसूस करती हैं, आंटी? वो चुप रहीं। फिर बहुत देर बाद बोलीं, मैं नहीं जानती नीलिमा, मैं खुद उलझ गई हूँ। तुम्हारा बेटा अब बच्चा नहीं रहा, और मैं अब खुद को सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं मानती, तुम्हारी भी कुछ हूँ, और शायद उसकी भी। उनका जवाब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये स्वीकारोक्ति थी, प्यार की नहीं, पर एक जज्बात की, जिसे न उन्होंने मांगा था, न मैंने चाहा था। उस रात हम दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। न कोई गलतफहमी थी, न कोई अपराध बोध, बस एक समझदारी थी कि कुछ रिश्ते नाम से परे होते हैं।
अयान अब बड़ा हो रहा था। उसे ये सब समझने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं जानती थी कि उसे कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगी। राधा आंटी अब मेरे लिए सिर्फ पड़ोसन या दोस्त नहीं थीं। वो मेरी अपनी थीं, मेरी साथी, मेरी हमराज, मेरी अधूरी पहचान की पूरी तस्वीर। आज जब ये कहानी लिख रही हूँ, तो अयान बाहर अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ है। राधा आंटी किचन में मेरे लिए चाय बना रही हैं और मैं अपने दिल की सबसे गहरी बात तुम्हें बता रही हूँ। हम तीनों के रिश्ते में अब कोई झूठ नहीं है, बस सच्चाई है, थोड़ी जटिल, थोड़ी खामोश, लेकिन सच्ची। आंटी और मेरा बेटा, ये कहानी नहीं, मेरी जिंदगी है। अगर तुमने इसे दिल से सुना है, तो शायद तुम भी समझ पाओगे कि कुछ रिश्तों को परिभाषा की जरूरत नहीं होती, बस इजाजत की होती है।